हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। मैं हूं मोनिका, आपकी जैव कैब एक्सपर्ट। दोस्तों, आज के स्पेशल सेशन में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं कुछ इम्पॉर्टेंट बातें जो कि आपके नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाली है। दोस्तों आज हम ओवरऑल ये कवर करने वाले हैं कि अगर आप JAIB के लिए अटेम्प्ट दे रहे हैं और एक दो अटेम्प्ट आपने दे दिया है, आपका जेआईबी क्लियर नहीं हो रहा है, तो क्या स्ट्रेटजीज आपको यूज करनी पड़ेगी कि नेक्स्ट अटेम्प्ट में डेफिनेटली आप अपना जेआईबी क्लियर कर लो। तो दोस्तों, कुछ की पॉइंट ही आपके साथ मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाली हूँ। पहली बात तो ये है कि यहाँ पे आपको बिल्कुल भी प्रेशर नहीं लेना है। आई नो कि डेफिनेटली आपके पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब चूंकि आप लोग बैंकर हैं, तो आपका एक वर्किंग आवर है, 8 से 10 घंटे का काम डेली बेसिस पे बैंक में होता है। वो भी अगर आप क्लैरिकल लेवल पे काम कर रहे हैं तो। वहीं अगर आप ऑफिसर या मैनेजर लेवल पे काम कर रहे होंगे तो ये वर्किंग आवर जो है ये काफ़ी आपका बढ़ जाता है। तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी तो डेफिनेटली है दोस्तों, लेकिन साथ ही साथ आपको पता है कि जेआईबी के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यहाँ पे मेहनत तो थोड़ी लगेगी, आपको एक्स्ट्रा टाइम अपना देना पड़ेगा। बट यहाँ पे टेंशन लेने वाली बात इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे अटेम्प्ट्स की कोई लिमिट नहीं है। आईआईबीएफ कहता है कि भाई अगर आप जेआईबी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, एक बार अगर आपने रजिस्ट्रेशन कराया तो फीस थोड़ी सी ज़्यादा लगती है, बट एक बार रजिस्ट्रेशन कराने के बाद नेक्स्ट 3 ईयर तक कोई भी 5 कॉन्सिक्यूटिव साइकिल के लिए आप एग्जाम दे सकते हैं। यानी 5 अटेम्प्ट आपको मिलता है एक बार रजिस्ट्रेशन कराने पे। अगर इस 5 अटेम्प्ट में भी एग्जाम क्लियर नहीं हुआ तो उसके बाद री रजिस्ट्रेशन करा के फिर से आप अपने अटेम्प्ट दे सकते हैं। तो कहने का मतलब कितने भी अटेम्प्ट आप दे दो, यहाँ पे उसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है। बट दोस्तों, यहाँ पे 5 अटेम्प्ट मैं आपको सही बताऊं बहुत ज्यादा आपको मिलता है। अगर आपने सही तरीके से प्रिपरेशन किया है तो 1 या 2 अटेम्प्ट में ही आपका इजिली एग्जाम क्लियर हो जाता है। फिर दूसरी बात यह है कि अगर आपने ऑलरेडी पेपर दिया हुआ है, 1 अटेम्प्ट 2 अटेम्प्ट या ज्यादा अटेम्प्ट, तो आपको रियलाइज हो गया होगा कि कमियां कहाँ पे हैं। तो आपको अपनी वीकनेसेस को एनालाइज करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप पीपीबी सब्जेक्ट के बारे में बात करें, सेकंड पेपर, तो यहाँ पे बहुत सारे लॉज हैं। ठीक है, तो हो सकता है लॉज पे आपने कमांड नहीं बनाया हो और पेपर नंबर 2 में पूरा का पूरा आपके सारे एक्ट ही हैं। तो अगर आपको लगता है यार यार ये एक्ट याद नहीं हो रहे, इसके सेक्शंस याद नहीं हो रहे हैं, तो उस पे आपको कमांड बनाना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे पेपर नंबर 3 एएफएम है, एएफएम में आपके न्यूमेरिकल्स आते हैं। अब आपने सोचा कि यार इस न्यूमेरिकल को स्किप कर देते हैं, फॉर्मूले पे आपने कमांड नहीं बनाया, तो ये सब चीजों का ही आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यानी जिन चीजों को आपने इग्नोर कर दिया जो इंपॉर्टेंट थी, उसको आपको क्या करना है, उस पर अपना कमांड बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे ओवरऑल जरूरी यही है कि हर पेपर में दोस्तों कुछ मॉड्यूल्स ऐसे हैं जो कि कंपेरेटिवली कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आईआईपीएफ में जो टोटल ये जो 4 पेपर आपको जेआईबी के लिए देना होता है, सब में 4 4 मॉड्यूल हैं और ऐसा जरूरी नहीं है कि हर मॉड्यूल का इक्वल वेटेज है। ठीक है, हर पेपर में कोई ना कोई मॉड्यूल कहीं ना कहीं ज्यादा वेटेज देते हैं, तो आपको उन्हीं सब चीजों का ध्यान रखना है जिससे आप अपना स्कोर बढ़ा पाए। सबसे अच्छी बात है दोस्तों, आपको किसी भी पेपर में 45 मार्क्स से ज्यादा नहीं लाना है, यही आपका कट ऑफ मार्क है। तो 100 में से 45 मार्क लाना बहुत बड़ी बात नहीं होती है। फिर क्रिस्प एंड कंसाइज कंटेंट आपको यूज करना है। कई सारे बैंकर्स ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि ठीक है यार, पहले तो नहीं पढ़ना है, एग्जाम के हफ्ते 10 दिन पहले वो स्टार्ट करेंगे, यूट्यूब पे सर्च कर लेंगे, बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, उन्हीं वीडियोस को देख के उन्हें लगता है कि काम चल जाएगा। तो दोस्तों, इस चीज को अवॉइड करना है। कोई भी चीज फ्री में मिल रही इसका मतलब नहीं वो आपके लिए यूजफुल भी हो। तो सिलेबस का ध्यान रखते हुए सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट की लिस्ट आपको बनानी है। ठीक है, उन्हीं टॉपिक पे बेस्ड आपको कमांड भी बनाना है और अधिक से अधिक प्रैक्टिसेस भी करनी है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हर सोर्सेस से आपने बस कंटेंट कलेक्ट करते गए और लास्ट में इतना बल्क कंटेंट हो गया कि आपको पढ़ने का मौका ही नहीं मिला।
इसके बाद नेक्स्ट आपको क्या करना है, कंसिस्टेंट बने रहना है, यानी रेगुलर बेसिस पे आपको प्रिपरेशन करनी है। ये जो आपका माइंडसेट होता है ना कि 10 दिन पहले ही पढ़ाई करनी है, इस चीज को पहले आपको हटाना पड़ेगा। सिलेबस दोस्तों बड़ा है, टोटल 4 पेपर है, हर पेपर में लगभग 40 से 60 आपके यूनिट्स हैं, तो इतना आसान नहीं है। 6 महीने में पेपर हो रहा है तो सिलेबस उसी अकॉर्डिंग सेट किया गया है, यानी 6 महीने का टाइम आईआईबीएफ कहता है कि आपको देना पड़ेगा। ठीक है, अब 8 घंटे अगर आप जॉब भी कर रहे हो, उसके बाद डेली अगर आप 2 घंटे भी दे दोगे तो अगले 6 महीने में 100% दोस्तों मैं श्योर आपको कराती हूं कि आपका निकल जाएगा ये जीआईबी का कोई भी पेपर। सबसे टफ पेपर आपका होता है एएफएम, टेक्निकल होता है थोड़ा, सबसे ज्यादा बच्चे इसी से डरते हैं और सबसे ज्यादा यही आपको परेशान करता है। 3 पेपर जो है पूरी थियरी बेस्ड हैं, वो आराम से निकल जाते हैं, इसमें आपको टेंशन होती है। बट दोस्तों अगर रेगुलर बेसिस पे प्रिपरेशन करोगे, फॉर्मूले पे कमांड बनाओगे, तो 6 महीना आपके लिए मोर देन सफिशिएंट होगा और आराम से आप धीरे धीरे करके ही कॉन्सेप्ट पे क्लैरिटी भी बना लेंगे और प्रैक्टिस कर करके आप अपना एएफएम जैसा पेपर भी क्लियर कर लेंगे। लास्ट में मैं ये कहूंगी दोस्तों, खुद के ऊपर आपको ट्रस्ट करना है। आप ऑलरेडी एक बैंकर हैं, आपके ऊपर बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्लस ये जो बैंकिंग के लिए आपने प्रिपरेशन किया था दोस्तों, ये पेपर क्रैक करना भी आसान नहीं था। आईबीपीएस जैसा पेपर हो या एसबीआई दिया होगा या तो आरआरबी आरबीआई ग्रेड बी का आपने एग्जाम दिया होगा, ये सभी कैंडिडेट जेआईबी के लिए एलिजिबल होते हैं। तो ये जो एग्जाम्स होते हैं ना बैंकिंग के प्रिपरेशन के लिए, ये भी आज के डेट में बहुत टफ है। तो सोचो अगर आपने ये एग्जाम क्लियर कर लिया तो जेआईबी तो आराम से आपका क्लियर हो ही जाएगा। बट जो डेडिकेशन आपने आईबीपीएस के समय लगाया था, वही डेडिकेशन आपको यहाँ पे भी रखना पड़ेगा। केवल 6 महीने का टाइम दोस्तों आपको चाहिए, एंड ट्रस्ट मी, साथ ही साथ अपने ऊपर आपको ट्रस्ट करना है। आप अज्यूम कर लीजिए कि आप जीआईबी होल्डर, आप जीआईबी होल्डर्स हैं, आप सर्टिफाइड हैं। ठीक है, आप खुद सोचो अगर आपका जीआईबी क्लियर हो गया तो आप औरों से कितने अलग हो जाओगे। आपका मॉनिटरी बेनिफिट होगा, आपका इंक्रीमेंट होगा, प्लस प्रमोशन के लिए भी आपके चांसेस बढ़ जाएंगे, आपको सर्टिफिकेशन का वेटेज मिलता है। तो हर एक एस्पिरेंट में, हर एक बैंकर में ये पोटेंशियल है, पोटेंशियल था तभी आप एक बैंकर बने हो। तो बस उसी अपनी स्ट्रेंथ को ध्यान में रखते हुए, खुद पे ट्रस्ट करते हुए आपको आगे भी प्रिपरेशन करना है। बाकी दोस्तों अब चूंकि हम सभी आपके साथ जुड़ चुके हैं, तो मैं खुद आपको पेपर नंबर 3 जो है अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, ये आपको कवर कराऊंगी और मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ दोस्तों कि मेरे गाइडेंस में, मेरी स्ट्रेटजी को फॉलो करते हुए आप स्टडी करेंगे तो 100% नवंबर साइकिल में आपका एएफएम क्लियर हो जाएगा। केवल आपको खुद पे फेथ रखना है, डेली बेसिस पे आपको टाइम देना है खुद के लिए, ये चीज ध्यान रखिएगा। पहले आपने क्या किया उस चीज को छोड़ दीजिए, वो पास्ट बन चुका है। अब अपने फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए अपने प्रेजेंट में कंसिस्टेंट होइए, टाइम मैनेजमेंट करिए, आराम से आप अपनी प्रिपरेशन करके अपना जेआईबी के लिए कोई भी पेपर क्लियर कर लेंगे। करना क्या है आपको, ये टेलीग्राम ग्रुप की मेरी ऑफिशियल आईडी है, टेक्स्ट बुक बैंकिंग प्रोफेशनल्स, आपको ये ज्वाइन करना है, हमारे ग्रुप का पार्ट बनना है। ठीक है, उसके बाद हम आपके लिए डेली बेसिस पे इंपॉर्टेंट सेशंस लाएंगे, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, कुछ क्वेश्चंस, साथ ही साथ आपके लिए कुछ इंफॉर्मेटिव सेशंस। तो हर एक सेशन आपको देखना है लाइव। टेलीग्राम ग्रुप पे आप ज्वाइन कर लीजिए, जिससे जो भी हमारा सेशन रिलीज हो, शेड्यूल हो, उसका नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे, उसकी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच जाए और हर एक सेशन से आपको बेनिफिट मिलता रहे। तो दोस्तों इसी के साथ सेशन एंड करूंगी। आपके कुछ भी क्वेरीज हैं तो आप टीजी ग्रुप में, साथ ही साथ आप नीचे कमेंट सेक्शन में भी अपने डाउट को रेज कर सकते हैं। तो इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आज के आज, ताकि जो भी सेशन आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपको इसका बेनिफिट भी मिलता रहे। थैंक यू सो मच।